अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए कि 3 consecutive vertices of a rhombus are 5, 3, 2, 7 and -2, 4. तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। यानी किसी समचतुर्भुज के क्रमशः 3 शीर्ष दिए गए हैं तो उसके चौथे शीर्ष को ज्ञात करें, यानी चौथे शीर्ष का नियामक भी ज्ञात करें। तब देख लीजिए यहाँ पर जो है पिछले सेशन में इसी कंसेप्ट पर पैरेललोग्राम में जो हमने काम किया था, पैरेललोग्राम का भी चौथा वर्टेक्स निकालना था, तो वही हम लोग काम इसमें भी करने वाले हैं। दूसरा कोई वर्क नहीं होगा। यहाँ पर 5, 3, यहाँ 2, 7, -2, 4 और फिर यहाँ पर इसको फाइंड करना है तो XY। तो जो काम पैरेललोग्राम में डायगोनल के मिड पॉइंट का कंसेप्ट अप्लाई करके हमने फोर्थ वर्टेक्स निकाला था, वही काम यहाँ भी आप डायगोनल का मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करके फोर्थ वर्टेक्स निकाल लीजिए। और एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज, स्क्वायर यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत और पैरेललोग्राम तो है ही, यानी समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज। तो ये सब का सब जो है, ये चारों का चारों पैरेललोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं, यानी समानांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही आते हैं। यानी इस चारों को आप समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि AC का मिड पॉइंट जब निकालिएगा तो 5 - 2 यानी 3/2, 3 + 4 यानी 7/2, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट का कंसेप्ट जब अप्लाई कीजिएगा तो x + 2/2 इक्वल टू क्या, 3/2, यानी x = 3 - 2 that is 1 and y + 7/2 इक्वल टू 7/2 that is y इक्वल टू क्या, 0। तो हैंस D का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को कि a quadrilateral has the vertices at the points -4, 2, 2, 6, 8, 5 and 9, -7। यानी किसी चतुर्भुज के शीर्ष -4, 2, 2, 6, 8, 5 तथा 9, -7 है। तो शो डैट यानी सिद्ध करें कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु क्या होंगे, तो वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो ये देख लीजिए कि आप जो है अपने स्तर से किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल खींच दीजिए, जो भी मन करे हो वो। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD मान लीजिए, किसी भी तरह का। अब इसका जो है वर्टेक्स दिया हुआ है, जैसे -4, 2, यहाँ पर 2, 6, यहाँ पर 8, 5, यहाँ पर 9, -7, ये ठीक है। अब जो है कह रहा है कि इसके भुजा के मध्य बिंदु समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, यानी मान लीजिए E, यहाँ पर F, यहाँ पर G, यहाँ पर H, ठीक है। अब सबका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट का कंसेप्ट -4 + 2 यानी -2/2 यानी -1, 6 + 2 यानी 8/2 that is 4, 2 + 8/2 यानी 5, 6 + 5 यानी 11/2, ठीक है। G का 8 और 9 17/2, -7 + 5 यानी -2/2 यानी -1। यहाँ पर जो है H का कोऑर्डिनेट
9 माइनस 4 यानी 5/2, -7 + 2 यानी -5/2। ठीक है, तो यही जो है देखिए कि ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम का वर्टेक्स होगा ये चारों बिंदु। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का क्या तरीका है कि उसके डायगोनल के मिड पॉइंट को सेम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायगोनल, यहाँ पर जो है क्या कि मिड पॉइंट ऑफ क्या, तब जो है ई जी इसका मिड पॉइंट निकालिए। तो 17/2 -1 यानी 15/2, अब पूरा का बाई 2 यानी 15/4, और 4 - 1 यानी 3/2। ठीक है, फिर जो है यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ जो है क्या, तो एच एफ इसको भी निकालिए। तो 5/2 + 5, तो 5/2 + 5 का मतलब 15/2, अब पूरे के बटा 2 यानी 15/4, और फिर -5/2 + 11/2, तो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, अब पूरा का बाई 2 यानी 3/2। तो देख लीजिए कि दोनों का मध्य बिंदु, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु सेम हो गया, इसलिए EF GH आर द चाहे आर सीधे पैरेललोग्राम। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए 34 को कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द थर्ड साइड। यानी सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग 9th या 10th में ज्योमेट्री में थियरी भी ऐसा आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमको इसको कोऑर्डिनेट मेथड से बतलाना है। तो पिछले सेशन में हमने एक मेथड का जिक्र किया था, जिस मेथड का नाम है एनालिटिकल मेथड, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक शीर्ष को ओरिजिन पर रख लेते हैं, किसी साइड्स को आप जो है एक्सिस पर भी रख सकते हैं। ठीक है, और ले करके तब जो हम लोग बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए x y x डैश y डैश, यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है हमने ट्रायंगल ले लिया, तो O यहाँ पर जो है A, यहाँ पर B। ठीक है, तो OAB एक ट्रायंगल हो गया। अब इस साइड का लेंथ कुछ होगा, मान लीजिए कि A होगा, तो A, 0 हो जाएगा B का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर जो है कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए B, C। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वो किसी भी साइड्स का मध्य बिंदु ले लीजिए। तो ये मान लीजिए कि आपको जो है C और D क्रमशः OA और AB के मध्य बिंदु है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, B/2, C/2, B + 0/2, C + 0/2। ठीक है, D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A + B/2, C/2। ठीक है,
अब देख लीजिए यहाँ पर, अब सी डी के लंबाई निकालने हैं आपको, सी डी का लंबाई निकालना है और प्रूफ क्या करना है कि सी डी इक्वल टू जो है हाफ इंटू ओ बी, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए सी डी का लेंथ आप निकालिए, सी डी इक्वल टू रूट अंडर कितना, तो बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू का जो है होल स्क्वायर प्लस सी बाई टू माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर ये देखिए आया ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस 0 डेट इज ए, हाँ यानी मॉडुलस ए बाई में 2। ठीक है, मॉडुलस ए का आने का मतलब ए नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। और ए देख लीजिए किसका लेंथ है, तो ओ बी का लेंथ है, यानी आप ए को ओ बी लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि हाफ इंटू ए का मतलब क्या, ओ बी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया सी डी इक्वल टू हाफ इंटू ओ बी। अब इस क्वेश्चन नंबर 35 को देखा जाए कि इफ पी क्यू आर divides the side BC, CA and AB of triangle ABC in the same ratio. Prove that the centroid of the triangles ABC and PQ are coincide. यानी यदि PQR क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा BC, CA तथा AB को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों का केंद्रक समपाती होगा। ठीक है, दोनों का केंद्रक समपाती होगा। तो अब देख लीजिए सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, प्लस इसको हम लोग अगर कोऑर्डिनेट मेथड से बना रहे हैं और इसमें फिर से देख लीजिए किसी भी वर्टेक्स का न कोऑर्डिनेट दिया गया है न किसी साइड का कोई लेंथ है, तो फिर हम इसको किस मेथड से बनाएं, तब हम लोग जो है इसको एक एनालिटिकल मेथड, जो कि पिछले मैथ में भी हमने चर्चा किया है, उसी मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे, एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि से बनाने के लिए आपको फिर से वही काम, ये एक ट्रायंगल आपने लिया, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर हो गया ओरिजिन 0 0। ठीक है, यहाँ पर जो है मान लीजिए ए 0 हो गया, इस साइड का लेंथ ए हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट ए 0 हो गया। इसको आप बी सी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि अब जो पॉइंट है वो देखिए, P जो है BC को, P किसको, BC को। ठीक है, Q किसको, तो CA को, मान लीजिए Q यहाँ पर, और R किसको, तो AB को। सबको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, एनालिटिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग बना रहे हैं। अब देख लीजिए सेम रेशियो, मान लीजिए कि K:1 यहाँ भी, K:1 यहाँ भी और K:1 यहाँ भी। देखिए इसी के जैसा पिछले सेशन में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं कि जैसे त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो उस बड़े त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। ठीक,
तो अब देख लीजिए, यानी वहाँ भी मध्य बिंदु जब दिया हुआ है तो वो तो सेम रेशियो, दोनों रेशियो ही सेम हो गया, ठीक। तो उस केस में चाहे इस तरह का भी रेशियो हो, सेम रेशियो यहाँ भी जो है वही यहाँ पर भी, वही यहाँ पर भी, तो इस केस में भी सेंट्रॉयड सेम आता है। अब देखिए हम लोग पहले जो है यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रॉयड ऑफ ए बी सी बी, कितना, ए बी सी का पहले सेंट्रॉयड निकल रहा है तो 0 + b + a, यानी a + b बाई 3, और 0 + c + 0, यानी c/3, ठीक है। अब देख लीजिए कि k/1 में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो p का कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, p का कोऑर्डिनेट तो k × a, यानी a के, हाँ, +1 × b, यानी b, अब y में रेशियो का सम, और y कोऑर्डिनेट तो k × 0, यानी 0, +1 × c, यानी c, अब y में k + 1। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट k × 0 +1 × a, यानी a बाई k + 1, y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। r का पॉइंट निकाला जाए तो फिर k × b, यानी b के, आप +1 × 0, यानी 0, बाई में k + 1, और कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट तो k × c, यानी c के, अब बाई में तो फिर से k + 1, ठीक है। तब देख लीजिए ये p का कोऑर्डिनेट, ये r का कोऑर्डिनेट, ये q का कोऑर्डिनेट। अब जो है हम लोग अगर सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल PQR निकालते हैं b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का सम, यानी a बाई k + 1 प्लस वहाँ पर जो है b के बाई k + 1 प्लस a k + b बाई k + 1, x कोऑर्डिनेट बाई 3, और कॉमा y कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ से तो 0 है, 0 प्लस ck बाई k + 1, कॉमा वहाँ से आपको जो है c बाई प्लस में k + 1, अब बाई में क्या तो 3, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इसको जब ऐड कीजिएगा तब क्या आएगा, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो एलसीएम तो k + 1 आएगा। यहाँ पर a वाला एक साथ लीजिएगा तो a कॉमन हो जाएगा तो 1 + k, b वाला एक साथ कीजिएगा तो प्लस b कॉमन हो जाएगा तो 1 + k, हाँ, ये 3 नीचे ही रहेगा, कॉमा यहाँ पर c कॉमन लीजिएगा तो k + 1 बाई में 3 × k + 1 एलसीएम लेते हुए, ठीक है। यहाँ पर k + 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी k + 1 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ गया क्या कि a + b/3, कॉमा यहाँ पर c/3, ठीक है। तो देख लीजिए ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो गया। इसका मतलब है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC दोनों का सेंट्रॉयड समपाती हो गया।